यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है इस बारे में कि मैं जा रही हूँ अपने घर दिवाली के लिए। ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं लिटरली 7 मंथ्स के बाद घर जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, घर की क्रेविंग हो रही थी। इतनी ज़्यादा मुझे याद आई थी कि मैं रुक ही नहीं पाई दिवाली की छुट्टी आने का वेट करने के लिए। और मैंने सोचा कि जल्दी ही चलते हैं। मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि मैंने अभी तक मम्मी पापा को बताया नहीं है। तो हम जाएंगे, उन्हें सरप्राइज़ देंगे और उनका रिएक्शन देखेंगे। वैसे मुझे डांट भी पड़ सकती है, मुझे पता है। पड़ सकती क्या, पड़ेगी ही, मुझे डांट ही पड़ेगी कि तू बिना बताए क्यों आई है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर डांटेंगे, उसके बाद खुश हो जाएंगे। उनका रिएक्शन जो देखने को मिलेगा मुझे, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और लेट्स गो। अभी मैं जा रही हूँ, घड़ी तो है ही नहीं, क्या देख रही हूँ। अभी हो रहे हैं 6:30, मेरी 7:40 की ट्रेन है, वो भी अहमदाबाद से। मैं रहती हूँ गांधीनगर में और यहाँ से मुझे लगेगा 40 मिनट्स मिनिमम तो लगेगा। और पता नहीं क्यों मेरे को हमेशा मैं ऐसे जल्दी जल्दी करते करते हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो वही हुआ है मेरे साथ, मैं लेट हो चुकी हूँ। और फिर भी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग तो बना लेते हैं। तो मैं व्लॉग बनाने के लिए रुक गई। मैं निकल रही थी जस्ट, पर मैं व्लॉग बनाने के लिए रुक गई। इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कैब करनी है, फिर मुझे उसमें बैठना है, फिर मुझे जाना है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो अब चलते हैं। A few moments later. तो गाइस मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ फाइनली। और मैं फाइनली इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि लिटरली मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। शाबाश बेटा। और मैं आपको बता दूं कि मैं गीत बन चुकी हूँ। ट्रेन छूटने के मामले में मैं गीत बन चुकी हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि एकदम फ्रैक्शन ऑफ मिनट से मैं बच जाती हूँ ट्रेन छूटने से। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, मतलब कई बार हो चुका है ऐसा। और आज फिर से ऐसा हुआ कि मैं लेट निकली और रास्ते में मुझे इतना ट्रैफिक मिला। अहमदाबाद का ट्रैफिक, आई टेल यू, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला रास्ते में मुझे, इतना ज़्यादा, हर जगह। और मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ कि मैं क्या बताऊँ। एकदम मैं पहुँची हूँ प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे मैं पहुँची हूँ 7:37 पे। 7:40 की मेरी ट्रेन थी। ओके, गेट खुल गया अचानक से। तो मेरी 7:40 की ट्रेन थी, ठीक है। और मैं पहुंची हूँ गेट पे, एंट्री गेट पे मैं पहुंची हूँ 7:37 पे। कैन यू बिलीव इट, 7:37 पे। और मेरी ट्रेन थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी। यहीं से चलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे थी। और मैं जो भागी हूँ, मैंने मिल्खा सिंह को भी फेल कर दिया। और मैं 2 मिनट के अंदर एकदम ट्रेन के बाहर खड़ी हो गई। मुझे मेरा कोच नहीं मिल रहा, मेरा कोच कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। फिर मेरे को जो कोच दिखा मैं उसमें चढ़ गई। A1 दिखा, मैं A1 में चढ़ गई, मेरा M2 में था। आज तो मतलब मेरी लाइफ में कोई चीज़ बिना ड्रामे के हो ही नहीं सकती। आई थिंक बिना ड्रामे के। अब ये गेट क्यों स्पूकी वाइब्स दे रहा है, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। और मैं पूरे रास्ते भगवान का नाम लेती हुई आ रही थी और सोच रही थी प्लीज़ भगवान जी आज ट्रेन लेट कर देना, प्लीज़ थोड़ा सा लेट कर देना। बट क्या हुआ, मैं 7:39 पे ट्रेन में चढ़ी और 7:39 पे ट्रेन चल दी। मतलब अगर मैं 1 मिनट भी लेट होती तो अब बहुत ज़्यादा रोने वाली थी मैं, क्योंकि गलती मेरी थी ना, टाइम से निकलना चाहिए। मुझे क्या पता था इतना ट्रैफिक मिलेगा यार, मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। मेरे को लगा कि यार 15 किलोमीटर से मैक्सिमम आधा घंटा लग जाएगा। सॉरी, मैक्सिमम आधा घंटा लग जाएगा, मुझे यही लगा। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, मैंने ये सोचा ही नहीं। इससे मुझे समझ आया खुशी हमेशा अपने मन का जो तुमने सोचा होता है वैसे लाइफ में नहीं होता है। ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। और आज जो ड्रामा हुआ है, सारे ड्रामे में मैं तो भूल ही गई। मैं तो घर जाने की एक्साइटमेंट ही भूल गई। मुझे लगा, मैं सारे पॉसिबिलिटी सोच रही थी कि यार अगर मैं ये वाली मेरी ट्रेन छूट जाती है तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर मैं जाऊँगी असरवा से जाऊँगी, जो कि लेट जाती है थोड़ा सा। तो फिर मैं असरवा में जाऊँगी और फिर असरवा में जाके मैं जनरल में जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास तो अब टिकट ही नहीं है। बट भगवान ने मेरा साथ दिया एज यूजुअल। भगवान का हाथ मेरे सर पे था और भगवान ने मेरे को अब बोला है। अब मुझे पता चल गया है, भगवान ने मुझे बोल दिया है कि अब खुशी, अब की बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरा साथ नहीं देने वाला हूँ। तो अगली बार से टाइम से निकलेंगे, टाइम से जाएंगे, हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट करके
मेरा टाइम मैनेजमेंट बड़ा ख़राब है। कोई बात नहीं, अब खुश हो जाते हैं, घर जा रहे हैं। मैंने दीदी को बता दिया, ऐसा नहीं कि मैं किसी को बता के नहीं जा रही हूँ घर में, मैंने अपनी दीदी को बता दिया है। दीदी को पता है कि मैं घर जा रही हूँ। चलो चलते, खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ा। बहुत भागा दौड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई, थोड़ा रेस्ट करना बनता है। अब चलो खाते हैं, रेस्ट करते हैं। One eternity later. तो अभी मैं उतर चुकी हूँ रेलवे स्टेशन पे। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगी बस और फिर मैं जाऊंगी घर। मैं उतर चुकी हूँ बस से और अब मैं मेरी सिटी में पहुँच चुकी हूँ। और अब वो पल ज़्यादा दूर नहीं जब मैं मम्मी पापा से मिलने वाली हूँ। अभी मैं ई रिक्शा में हूँ, मैक्सिमम 5 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगी। अभी 7 बज रहे हैं, तो पता नहीं मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे। मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर मुझे बाहर ही ना मिल जाए, पापा घूमते रहे। लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। लेट्स सी। अब मैं एकदम अपने घर की गली में घुस चुकी हूँ, बस बाहर ही कोई मुझे ना मिल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब लेट मी शो यू माय होम। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। 6.5 hours later. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं जैसा कि आपको पता है मैं घर आ गई थी सुबह नाश्ता करके, और फिर उसके बाद मेरी एक मीटिंग थी वो अटेंड करके और लंच करके मैं तो सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं रात को ट्रेन में सो ही नहीं पाई थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं थक के सो गई थी। और मैं अभी उठी हूँ, अभी 5:30 बजे उठी हूँ मैं, और अभी मुझे फिर से बहुत नींद आ रही है। मैं फिर से सोऊंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है ऑफिस का, मैं वो करूँगी। उसके बाद फिर खा के फिर सो जाएंगी। अब घर पे तो यही रूटीन रहेगा, उठो खाओ सो जाओ, उठो खाओ सो जाओ। कुछ किसी भी बात की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो फीलिंग वेरी हैप्पी। और मुझे घर पे आते ही मस्त मम्मी के हाथ की पापड़ की सब्ज़ी जो मैं क्रेव कर रही थी इतने ज़्यादा टाइम से, वो मुझे मिल चुकी है। और अब मुझे क्या ही चाहिए, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मुझे सिर्फ फटाफट से खाना है। देखो, लोगों की होती है फेवरेट सब्ज़ी पनीर की, मलाई कोफ्ते की, और क्या क्या होती है, दाल मखनी, और मेरी फेवरेट सब्ज़ी है पापड़ की। Day 2. देखो गाइस, घर आने के फ़ायदे। मम्मा पतली होके अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बोलो। गया जिम पानी में। मम्मी लोगों को तो हृष्ट पुष्ट बच्चे अच्छे लगते हैं, हृष्ट पुष्ट हेल्दी बच्चे, एकदम पतले बच्चे कुपोषण के शिकार लगते हैं। जो ये मम्मी लोगों को जौलाई नहीं लगती, ये लगती है कमजोरी, कमजोर हो गया है बच्चा। आदेगा बताए बेटी है खुशी मेरी प्यारी बेटी है, ये सबसे प्यारी है।
ये सबसे न्यारी है, मेरी बेटी प्यारी है। खुशी है तो मेरे खुशी है, खुशी है। प्यारी बेटी है, खुशी प्यारी बेटी है, खुशी है, खुशी है। Day 3. ये है आज का मेन्यू। Day 4. सो हे गाइस, मैं आई थी अपने घर जैसा कि आपको पता है, और मैं आज मिलने आई थी अपने बचपन के दोस्तों के साथ किससे मिलने आई थी मैं, तो ये बचपन के दोस्त। मैं इसकी सेकंड क्लास से फ्रेंड हूँ। ये पता नहीं कौन है, बाकी मैं इसकी क्लासमेट थी। कुछ कहना चाहेंगे आप सब लोग? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ और हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा नहीं, अच्छी हूँ। खुद के अलावा अगर इधर मेरे बारे नहीं, में मैं कुछ खुद कहना की चाहिए, फेवरेट हूँ तो मैं खुद के बारे में बात करती हूँ। इग्नोर करते हैं इन्हें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, हैप्पी दिवाली एवरीवन, खुश रहिए और प्यार बांटिए। ओ माय गॉड, आप कुछ कहना चाहेंगे अंतिमा जी? इन दोनों ने बोल दिया, बाकी काफी। बाय। तो आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मैंने बनाई है ये रंगोली। हमारी बेटी खुशी ये हमारे फोटो खींच रही है, वीडियो बना रही है। ये हम है हैप्पी फैमिली। सुबह हुए बहुत खतरनाक कलेश के बाद। अभी हम हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद में वापस। नहीं गाइस, हम बहुत हैप्पी फैमिली है, बिल्कुल कलेश नहीं होता हमारे यहाँ पे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। The next day. हम दोज मना रहे हैं, लेकिन नेपाली थोड़ा दुखी लग रहा है निधि भाभी के बगैर। उनको बहुत याद आ रही निधि भाभी की, और इनको भी याद आ रही है डॉली भाभी की। भी बड़े दुखी लग रहे हैं, हंस रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। लालू भी थोड़ा दुखी लग रहा है, अब पता नहीं किसकी याद में, लेकिन लग तो रहा है। खाली खाली तो कर ही रहा है महसूस। क्या देख सकते हैं ना, देख ले। अंदर खाना बन रहा है, इधर दोज बन रही है। ये देखो, बहुत ज्यादा मीठे का पसंदीदा आदमी। One week later. सो गाइस, आज मेरा आखिरी दिन है घर पे, एंड आई एम लीविंग टुमारो फॉर गुजरात। बिल्कुल मन नहीं हो रहा जाने का, रुक गए इतने दिन घर पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तो आई थी और अभी जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है हमेशा? घर पे कितने भी दिन रह लो, पर मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कुछ। ओके, तो मैं एक क्यूट स्टोरी बताने जा रही थी। मैं बता रही थी कि 2-3 दिन से मेरा आलू के पराठे खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन मम्मी पूरा दिन काम करती है, बहुत थक जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं बोलूँगी। मम्मी के हाथों के आलू पराठा खाने का मेरा बहुत मन था, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं बोलूँगी, थक जाती है मम्मी, ठीक है जो बनाएगी वो खा लूँगी। वैसे भी मम्मी बनाती रहती है कुछ ना कुछ अच्छा, बट स्पेसिफिकली मेरा आलू का पराठा खाने का मन था। तो
मैंने बोला नहीं मम्मी को कि मेरा मन हो रहा है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा, आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि मम्मियों को आई डोंट नो कैसे बच्चों के मन की बात पता चल जाती है. एंड यू जस्ट सी दिस, लाइक हाउ, कैसे 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 कर लेते हो आप ये. So I will end this vlog right here. And I know इस vlog में काफ़ी सारी mistakes होंगी क्योंकि मुझे vlogging करना नहीं आता है. Seriously I am very noob at it. तो आप लोगों का जो भी feedback हो आप वो मुझे comments में बता सकते हैं. So next time I will try to improve those mistakes in the upcoming videos. So बस इस vlog के लिए इतना ही था. अब मैं आपसे मिलूँगी अगले vlog में. And yeah, don't forget to like, share, comment and subscribe. अभी मैंने मम्मी से मस्त चंपी कराई है. अब मेरे को मस्त नींद आएगी. ओके बाय, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में.